नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट नितेश कुमार। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो का टाइटल है, जिस बारे में हमारी वीडियो है, वो इस बारे में वीडियो है कि हम सब बहुत सारे लोगों ने एक सेक्टर 14 द्वारका में ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए अपना बुकिंग करा होगा कि हमने 2,500 दे के रजिस्ट्रेशन करवाया होगा। एंड जिसके ऊपर आप बहुत सारे लोगों को पता लगा होगा कि इसके ऊपर एक केस हो गया है एंड इसके ऊपर स्टे लग गया है। तो जो हमारा इसका जो ये तो बेसिस था, ये था फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर। ये था बेसिकली कि जिसने पहले आओ पहले पाओ वाला जो हमारा ऑप्शन होता है, उसके ऊपर ये था कि जिसको जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा। बट कुछ एमआईजी वाले जो थे ओनर्स, जिनको ऑलरेडी फ्लैट अलॉट हो चुके थे पहले दिवाली स्कीम के अंदर 2023 के अंदर, उन लोगों ने कोर्ट में जाके, हाई कोर्ट में जाके एक पिटीशन फाइल कर दिया। उन्होंने जाके कोर्ट से बोला कि नहीं जी, ये जैसे सेक्टर 19B में आपने पहली प्रायोरिटी 50% फ्लैट्स ईडब्ल्यूएस वाले, जिनको आपने वहां पे फ्लैट अलॉट किया है एचआईजी, सुपर एचआईजी एंड पेंट हाउस वालों को, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों को भी पहली प्रेफरेंस दी जाए एंड 50% फ्लैट्स जो हैं हमारे लिए होल्ड किए जाएं, जो सिर्फ हमें ही मिलेंगे वाया ऑक्शन। एंड बाकी रेस्ट वाला 50% आप अपना जनरल पब्लिक के लिए आप अलॉट कर सकते हैं बाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो इसके ऊपर एक कार्रवाई होनी थी। तो इसके ऊपर जो ऑर्डर, जो डेट थी, वो थी 23 सितंबर, 23 सितंबर की डेट थी। पर समस्या ये थी कि जो हमारा फ्लैट्स अलॉट होने हैं, उसके लिए हमें, अलॉटमेंट के लिए हमें जो अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो ओपन होना था 22 सितंबर को। तो एक अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन हाई कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगाई गई, जिसमें हम बोलते हैं कि हमारी डेट इस तारीख को है, पर इस कारणवश, इस रीजन की वजह से आप हमारे इस केस की तारीख को इससे पहले कर दीजिए, ताकि उस तारीख से जनरल पब्लिक का या बहुत सारे लोगों का, पब्लिक एट लार्ज का कोई डिफिकल्टी या लॉस ना हो। तो उसके लिए जो हुआ था, वो डेट दी गई थी 18 सितंबर, 18 सितंबर। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। तो उस डेट पर डीडीए के वकील साहब थे वहाँ पे, एंड पिटिशनर के वकील, पिटिशनर मीन्स जो भी एमआईजी के लोग थे, जिन्होंने सबने मिलके एक एडवोकेट हायर किया था, जिन्होंने पिटीशन फाइल किया था, वो सब, उन सबके एडवोकेट थे वहाँ पे। तो उन सब के ऊपर काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स किए गए एंड डीडीए के वकील साहब ने काफ़ी बड़े बड़े रीजंस या ग्राउंड शो किए कि उनको फ्लैट एमआईजी वालों को पहला ऑप्शन वो क्यों ना दिया जाए। तो उसके ऊपर काफ़ी आर्ग्यूमेंट हुआ एंड एनी इंडिकेशन उस मैटर को 18 तारीख को रिजर्व फॉर ऑर्डर्स रख दिया। रिजर्व फॉर ऑर्डर्स मतलब कि जज साहब नहीं बताएंगे कि ऑर्डर में वो क्या पास कर रहे हैं। ऑनेबल कोर्ट जो है वो ऑटोमेटिक, जब ऑर्डर निकल के बाहर आएगा जनरल पब्लिक के लिए, जब ऑर्डर इश्यू होगा, तब आपको उस ऑर्डर के अंदर दिख जाएगा कि ऑनरेबल कोर्ट ने, जज साहब ने क्या डिसीजन लिया एंड क्या फाइनलाइज किया है। मैटर जो होता है कभी भी सेम डे नहीं आता है। जैसे 18 की डेट थी, 18 का मैटर था, तो उसका मैटर का ऑर्डर कभी भी ऑनलाइन आप चेक करेंगे तो कभी भी वो 18 को नहीं आएगा, वो आएगा एक दिन के बाद। जैसे 18 को मैटर था, तो वो 19 को ना आके 20 को आया, यानी कि आज, टुडे इज 20 सितंबर 2025, जिस दिन 12 बजे आपके सारे ये स्लॉट ओपन होने हैं फॉर योर बुकिंग, कि आपने कौन सा टावर में कौन सा फ्लैट के लिए अपना बुकिंग डालनी है। एंड सेम हैंड टू हैंड 15 मिनट का टाइम मिला जाएगा आपको। उस 15 मिनट के अंदर आपको अपना टावर नंबर, यूनिट नंबर सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद तुरंत ही आपको 50,000 रुपए की पेमेंट करनी है, जो कि रिफंडेबल है। अगर आपको आपका अलॉट, जो आपने यूनिट भरा है, आपको अलॉट हो जाता है, तो आपको रेस्ट ऑफ द पेमेंट करना है। अगर अलॉट नहीं होता है, आपको नहीं मिलता है, देन आपको 50,000 रुपये रिफंड मिल जाएंगे। बट जो 2500 रुपये थे रजिस्ट्रेशन फीस, दैट इज नॉन रिफंडेबल। तो मेरी आप सब लोगों से सलाह यही रहेगी कि जो भी लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं एंड जो इस लोग ऑक्शन के अंदर, सॉरी नॉट ऑक्शन नहीं बोलेंगे इसको हम, जो भी लोग इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अपना फॉर्म भर रहे हैं, अपना यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मेरी उन सबसे एक रिक्वेस्ट, एक गाइडेंस, एक सजेशन ये रहेगा कि जिसके नाम से आप वो फॉर्म भर रहे हैं, आप उसी की अकाउंट से वो 50,000 रुपये जो हैं वो जमा करवाएं। उसका फायदा ये रहता है कि जब वो रिफंड आएगा तो सरकार को आपका अकाउंट वेरीफाई करने में आसानी रहती है एंड रिफंड वापस मिलने में आसानी रहती है, आपको भी एंड सरकार को भी। अगर तो आप जिस बंदे के नाम से आपने फॉर्म भरा है, XYZ कोई भी हो सकता है, उसी के नाम से आप उसी के अकाउंट से, बैंक अकाउंट से आप वो 50,000 रुपए की पेमेंट करें। तो हम आते हैं मुद्दे की बात पे। तो जैसे कि हमने फॉर्म भरा, ठीक है,
ये आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने स्क्रीन पे फॉर्म भरा। तो स्क्रीन में हमने भरा डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025 के अंदर हमने ये फॉर्म भरा। ठीक है, ये जो है डीडीए अपना घर, ये है LIG MIG HIG के लिए, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ EWS वाले फ्लैट्स के लिए, जो मेजर लोग जिसके लिए फॉर्म भरते हैं। EWS वाला फ्लैट वो लोग भर सकते हैं जिसकी फैमिली इनकम या इंडिपेंडेंट इनकम 10 लाख रुपए या उससे कम है। 10 लाख या उससे कम कैसे? जैसे कि एक बंदा है, एक लड़का है, मान लो 28 साल का, एंड उसकी जो एनुअल इनकम है, सालाना तनख्वाह जो है वो है 8 लाख रुपए, तो वो ये फॉर्म भर सकता है। पर वहीं पे एक आदमी है, एक लड़का है जिसकी उम्र 30 साल है या 28 साल ही है, बट वो मैरिड है एंड उसकी जो वाइफ है वो भी जॉब करती है, एंड हम दोनों की जब हम सैलरी मिलाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की, अगर वो 10 लाख या उससे कम है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। बट अगर उनकी तनख्वाह दोनों की मिला के 10 लाख से ज्यादा की आती है तो आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। इनकम प्रूफ के लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा, अभी नहीं मांगा जा रहा आपसे। अगर आपको फ्लैट अलॉट होता है जो आपने भरा है, उस टाइम पे जब उसकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी तब आपसे वो इनकम सर्टिफिकेट का प्रूफ मांगा जाएगा। अगर कुछ लोग सोचें कि भाई हमने फर्जी भर देते हैं ऐसी, तो दैट इज रॉन्ग, आपको फ्लैट नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो इनकम सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ मांगेंगे ही मांगेंगे। तो हमें इनके से चलते हैं। तो हमने भरा डीडीए जनसाधारण आवास योजना के अंदर, ये हमने किसी के लिए भरा XYZ के लिए। तो यहाँ पे आ रहा है डिटेल्स टू फॉलो, एंड जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो सेम यही डिस्प्ले न्यू टैब में खुल जाती है। बट यहाँ पे आना चाहिए था ऐसे, जैसे इस वाले में आ रहा है डीडी अपना घर वाले में कि बुकिंग फॉर फ्लैट्स विल बी फॉर अपना घर आवास योजना 2025 स्कीम विल रिज्यूम ऑन 22/9/2025 एट 12 बजे। इसमें बताएगा कि 22 तारीख को यानी कि मंडे को आप 12 बजे आप अपना फ्लैट बुक कर सकते हैं। एंड व्यू फ्लैट्स पर जब हम जाएंगे तो सारी फ्लैट्स की लिस्ट निकल आएगी कि आपने कौन सा सेलेक्ट किया, नरेला, लोकनायकपुरम, सिरासपुर। द्वारका का मंडे ही खुलेगा ये 12 बजे, अभी नहीं खुला है। वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कौन से में भर रहे हैं आप, कौन सा सेक्टर भर रहे हैं आप, पॉकेट क्या है एंड ब्लॉक नंबर क्या है एंड टावर नंबर क्या है, एंड कंटिन्यू कर देंगे वहां से। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी फॉर डीडीए जन साधारण आवास योजना 2025। तो यहाँ डिटेल्स से फॉलो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जजमेंट ऑर्डर पास नहीं हुआ था जज साहब का, ऑनरेबल कोर्ट का। तो विदाउट ऑनरेबल कोर्ट के जजमेंट ऑर्डर पास के या किसी भी डायरेक्शन के यहाँ पे वो व्यू फ्लैट्स या फिर बुकिंग का ऑप्शन नहीं दिखा सकते हैं। एंड आज सैटरडे है, डीडीए सैटरडे संडे बंद रहता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आज ओपन था, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आज अपलोड हो गया है। ऑर्डर हमारे सामने है, पर हम दिखाते हैं कि आप ऑर्डर निकाल कैसे सकते हैं। अगर आप किसी को चेक करना हो, अभी इन फ्यूचर कोई भी आपको ऑर्डर चेक करना हो, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए बस हमें क्या चाहिए, हमें केस नंबर बताना जरूरी है। तो हम जाएंगे यहाँ पे। अब आप बोलेंगे कैसे खुल गया, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कम ऑन गूगल and you have to write case status दिल्ली हाई कोर्ट। यहाँ आप क्लिक करते हैं, आप पहली वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा केस वाइज, पार्टी वाइज, एडवोकेट नेम एंड डायरी नंबर। तो हमारे पास हम आएंगे केस वाइज, हमें पता है। तो जब केस टाइप खोलेंगे यहाँ पे सबसे लास्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आएगा WPC, रिट पिटीशन है ये, हमने क्लिक कर दिया। केस जो नंबर है डेट इज 9306, ये हमारा केस नंबर है। एंड जो केस फाइल हुआ है ये 2025 में ही फाइल हुआ है, तो हम सिलेक्ट कर देंगे ईयर 2025। हम डाल देंगे कैप्चा डेट इज 2464, हमने किया ये सबमिट। एंड हियर यू गो, दिस इज द केस नेम अजय कुमार एंड अदर्स वर्सेस डीडी अथॉरिटी। नेक्स्ट डेट इसकी 23/9 की थी एंड लास्ट डेट 18 की थी, जैसा बताया आपको मैंने। एंड 252 कोड नंबर है, हम यहाँ से देंगे ऑर्डर्स पेंडिंग, राइट। तो ये 18/9/2025 का ऑर्डर यहाँ से हमें मिल जाएगा। हम क्लिक करते हैं, ये रहा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं वहां से ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज दी ऑर्डर, आप देख सकते हैं इन दी कोर्ट इन दी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली। तो जो अजय कुमार अदर्स कुछ ग्रुप ऑफ MIG ओनर्स से जिन्होंने केस फाइल किया था थ्रू मिस्टर प्रशांत मेहरा जो उनके वकील साहब थे, एंड अगेंस्ट DDA जिसमें वकील साहब थे RK धवन जो DDA को करते हैं प्रेजेंट। तो इस केस में क्या था कि आपने देखा हुआ ये एप्लीकेशन अलाउड, ये एप्लीकेशन लगाई थी अर्ली हियरिंग की क्योंकि मैटर की डेट थी डेट इज 23 सितंबर, जल्दी के चक्कर में किया था। तो इसमें यहाँ पे
बताया गया है कि 9 सितंबर 2025 में डीडीए ने नोटिफाई किया कि हम डीडीए जनसाधारण आवास योजना 2025 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फॉर सेल ऑफ EWS फ्लैट्स में करेंगे, इंक्लूडिंग लोकेलिटी ऑफ सेक्टर 14 द्वारका। तो जो MIG ओनर्स के वकील साहब थे, पिटिशनर के वकील साहब थे, उन्होंने ये बोला था कि इस केस के ऊपर अर्ली हियरिंग किए जाए एंड उसको अलाउ किया जाए। अर्ली हियरिंग डेट के लिए एक पिटीशन फाइल किया गया था एंड उसको अलाउ किया गया था, जज साहब ने उसको अलाउ किया। तो अलाउ किया उसको जज साहब ने, एंड अलाउ करने के बाद उसको डिस्पोज कर दिया क्योंकि वो ऑलरेडी अलाउ हो चुका है। GNH टावर में EWS फ्लैट्स हैं अवेलेबल। तो ये हमारी ये हमारा मेन केस है, ये हमारी मेन एप्लीकेशन है जिसपे स्टे के लिए बात की थी, जिसपे स्टे लगा हुआ था। तो इसमें ये लगाया गया था बेसिकली जो रेजिडेंट्स थे MIG के, पिटिशनर ऑफ बोनाफाइड रेजिडेंट्स सक्सेसफुल अलॉटीज, जिनको MIG मिडिल इनकम ग्रुप MIG फ्लैट्स ऑलरेडी मिल गए थे, उन्होंने बोला था कि भाई जैसे सेक्टर 19B में आपने HIG, सुपर HIG एंड पेंट हाउस ओनर्स को 50% EWS फ्लैट्स उनको दिए थे वाया ऑक्शन एंड 50% आपने फर्स्ट कम फर्स्ट बेस पे किए थे। सेम चीज यहाँ भी की जाए क्योंकि हमने MIG हमें अलॉट किया मिला है, तो हमें भी ये चीज मिलनी चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे दिवाली स्पेशल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स। तो इसके ऊपर स्टे लगा हुआ था, 18 तारीख को डेट थी। जज साहब ने सबके आर्गुमेंट सुने, पिटिशनर के भी सुने एंड DDA के भी सुने। तो इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था, मैं आपको सीधा रेलिवेंट सेक्शन पे पैराग्राफ पे ले चलता हूँ। एक पहले और भी केस हुआ था सेक्टर 19B वाले में, जिसका केस नंबर ये था विक्रम सिंह गहलोत वर्स एंड अदर्स वर्सेस DD एंड अदर्स, जिसमें सेम चीज हुई थी। उन्होंने बोला था कि भाई हमें पहले 50% को अलॉट किया जाए, हमें दिए जाए EWS के थ्रू। पर यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स थे देवर HIG, सुपर HIG एंड पेंट हाउस ओनर्स। एंड DDA क्लियरली बोलता है जो HIG, सुपर HIG एंड पेंट हाउस में आते हैं उनको हम लग्जरी ओनर्स मानते हैं क्योंकि वो लग्जरियस सेक्शन कैटेगरी में आ रहे हैं जो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो इसमें क्लियरली बोला he submits that one such a stand has been taken by the DDA in favor of the HIG, super HIG and penthouse owners. There is no reason for the DDA to deprive the MIG flat owners like petitioners from allotment of EWS flats when they were also allotted their MIG flats under the same Diwali scheme. तो उनको भी स्कीम के अंदर डिस्काउंट दिया गया एंड उनको MIG फ्लैट्स अलॉट हुए थे। तो ऑलरेडी डिस्काउंट के ऊपर उनको पहली एक चीज दी गई है। तो डिस्काउंट अगर आपको चीज सरकार एक चीज पे दे रही है, रिबेट या डिस्काउंट आपको दे रही है, तो आप लग्जरी सेगमेंट में नहीं आते हैं, आप एक नॉर्मल ही ग्रुप में आते हैं। तो इसके अंदर वकील साहब, DD वकील साहब ने ये भी बोला था कि जो EWS के फ्लैट्स ओनर हैं उनको हम 20% का डिस्काउंट देते हैं एंड MIG वालों को अप्रॉक्स 12 to 15% का डिस्काउंट देते हैं। LIG को आई थिंक 15% देते हैं एंड MIG वालों को हम 12% का डिस्काउंट देते हैं। तो आपको ऑलरेडी हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप किसी भी तरह से एंटाइटल नहीं कर सकते कि आपको भी EWS के अंदर पहला ऑप्शन दिया जाए, 50% आपको फ्लैट अलॉट किए जाएं। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया गया था। मैं आपको रेलेवेंट पार्ट पे ले जाता हूँ। या तो ये आप पढ़ो, ये आपको मैं रीड करता हूँ। Be that as it may, the plea of the non-applicants petitioners who are allottees of MIG and LIG flats that 50% of the EWS housing stock be reserved for them is misplaced, as such a provision is extendable to housing schemes which are in premium segments having flats of the categories of penthouse 5 BHK, super HIG 4 BHK and HIG 3 BHK with different year market areas much larger than what is provided in the case of MIG and LIG flat। तो इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ कि जो MIG एंड LIG वाले हैं उनके लिए ये वाला ऑफर एप्लीकेबल नहीं है, स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रीमियम सेगमेंट जो कि है पेंट हाउस जो कि होता है 5 BHK, सुपर HIG दैट इज 4 BHK एंड HIG दैट इज 3 BHK।
तो MIG एंड LIG वालों के लिए कहीं से भी ये ऑफर या ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है। It is in the aforesaid background that one has to consider the order dated 6/2/2024 passed in WP this case number which pertains to सेक्टर 19B द्वारका। जैसे मैंने बताया सेक्टर 19 द्वारका वाला इन्होंने केस का रेफरेंस लिया था कि वहां पे आपने अलॉट किया था, हमें भी अलॉट करें, तो उसका रेफरेंस लिया था। वेयर द हाउसिंग स्कीम इज विद रिगार्ड टू प्रीमियम सेगमेंट, वहां पे MIG LIG नहीं था, ओनली प्रीमियम सेगमेंट, दैट वाज पेंट हाउस 5 BHK, सुपर HIG 4 BHK, HIG 3 BHK। In view of the aforesaid discussion, the court prima facie finds that the non-applicant's petitioner have no legal right to demand that 50% of the EWS housing stock of 1008 dwelling units at Sector 14 Dwarka be specifically kept for allotment to them, being the apartment holders of the MIG and LIG categories in Sector 14 द्वारका। सो यहाँ पे जज साहब ने क्लियरली बोल दिया है कि ये जो आप आके कोर्ट से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, रिलीफ मांग रहे हैं कि MIG LIG वालों को भी पहली प्रायोरिटी दी जाए एंड 50% EWS फ्लैट्स को उनको बेचा जाए वाया ई ऑक्शन, जस्ट लाइक सेक्टर 19B में किया गया था। तो जज साहब ने क्लियरली बोल दिया कि आप जो आते हैं LIG एंड MIG में आते हैं, आप HIG, सुपर HIG एंड पेंट हाउस वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो एक प्रीमियम सेगमेंट है। सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट को ही हम ये वाला ऑफर या ये स्कीम दे सकते हैं क्योंकि दे आर प्रीमियम सेगमेंट, उन्होंने ज़्यादा पैसा पे किया है, सबसे महंगे फ्लैट्स उन्होंने परचेज किए हैं, HIG, सुपर HIG एंड पेंट हाउस। तो ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, आप लोगों के लिए जिनके पास LIG एंड MIG है एप्लीकेबल नहीं है। तो इस बिहाफ पे हम जो है ये केस आपकी जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर रहे हैं इन लाइन लिमीन। लिमीन माने क्या होता है लीगल लैंग्वेज में, लॉ लैंग्वेज में लिमीन मीन्स विदाउट ट्रायल। क्या होता है जब हम कोई केस फाइल करते हैं तो जज साहब चेक करते हैं कि वेदर इस केस को यहाँ हमें कोर्ट पर रखना भी चाहिए कि इस पे अपना हम कीमती वक्त जो है वो लगाएं, ये इस केस क्या ये केस इस लायक है। जज साहब को जब सब कुछ मिल गया, DDA के जज वकील साहब ने सब कुछ उनको शो कर दिया एंड जज साहब को सब चीज मिल गई एंड ही जस्ट डिड हिज वर्क वेरी वेल। तो उन्होंने क्लियरली बोला कि हमें इस केस को आगे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये केस इतना स्ट्रांग नहीं है या इतना अच्छा बेस नहीं है इस केस का कि इसको हम ट्रायल पे भेजें आगे एंड टाइम लगाएं अपना कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन वक्त को वो ज़ाया करे इसके ऊपर। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया कि लिमीन माने विदाउट हम इसको केस को आगे ट्रायल के लिए भेजें कि हम कल को ट्रायल करें इसके ऊपर, कोर्ट केस चलाएं, हम स्टार्टिंग में ही इस केस की शुरुआत में ही हम इस केस को डिसमिस कर रहे हैं और जो हमारी तारीख है 23 तारीख की, जो 23 सितंबर दैट इज ट्यूसडे, हम उस डेट को भी कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि हमें केस को ही यहाँ पे खत्म कर रहे हैं क्योंकि जो पिटिशनर हैं, जो LIG MIG वालों ने डिमांड रखी है वो जायज़ डिमांड नहीं है, वो चीज़ उनको नहीं मिल सकती है। तो इसलिए आपका केस भी डिसमिस कर रहे हैं हम, आपकी एप्लीकेशन भी डिसमिस कर रहे हैं हम, और जो 23 तारीख की डेट थी हम उसको भी कैंसिल कर रहे हैं। ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है 31 पॉइंट पैराग्राफ पढ़ो आप। इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन द पिटिशन along with pending application is dismissed in limine. The date already fixed, that is 23/9/2025 stands cancelled and today is 20th of September, 18 सितंबर की डेट थी बट ऑर्डर सबको बताया मैंने कि आफ्टर 1 डे आता है तो 19th को नहीं आया, आज 20 तारीख है तो इसलिए ये ऑर्डर आज आया है। तो ये ऑर्डर है पूरा, आप देख सकते हैं, आप चाहें तो आप खुद भी निकाल सकते हैं, मैंने सिखा दिया निकालते कैसे हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। तो हमारा चैनल जो है इस पर डेली वीडियोस नहीं आएंगी, कुछ भी इंटरेस्टिंग, कुछ ऐसा जो जनरल पब्लिक की हेल्प के लिए बनता है, कुछ उसको जनरल पब्लिक को मदद मिलती है जिससे। अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो आप कमेंट्स में डाल देना, हम जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो और ये हमारे इस चैनल की पहली वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और किसी टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हम आपकी वीडियो, हम आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।